नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 1 से लेके 7 अप्रैल तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ सोर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली हो सकता है आपके पर्सन जो है अभी अपनी इमोशन को हाइड कर रहे थे, ऑब्जर्विंग के मूड में थे, चीज़ों को रिश्ते में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनको हो सकता है किसी बात की क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है रिश्ते में, रिश्ते को लेके क्या डिसीजन लेना है, इस बात की क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब उनको क्लैरिटी मिल चुका है। उनको रिश्ते में क्या करना है, दोस्ती रखना है या प्यार को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, इस बात की क्लैरिटी अब उनको मिल चुका है। इसीलिए ये अपनी इमोशन को जो कंट्रोल कर रहे थे अब वो उसमें मूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। पहले इनके पास क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करेंगे, इस रिश्ते का क्या नाम दूं, प्यार है, अम्यूजमेंट है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, क्या है। तो ये इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से कुछ दिनों से हो सकता है ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे या फिर इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था जिसकी वजह से उनके सोच में क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब उनके सोच में क्लैरिटी आ चुका है और वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। इस रिश्ते के बिहाफ में ये कोई डिसीजन जरूर लेंगे। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ईगो का बैटल, 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के साथ। ऐसा लगता है कि वर्गो लड़ाई झगड़े की वजह से या फिर क्लैरिटी ना होने की वजह से या फिर ईगो की वजह से आपने रिसेंटली रिश्ते से मूव ऑन किया है और खुद को रोक के रखा है। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये पहले मुझे नहीं समझ रहे थे, अब मुझे भी इनको समझना नहीं है।
रिश्ते से या तो आपने मूव ऑन किया था या फिर ये चले गए थे, उस वजह से आपने खुद को कोसना शुरू कर दिया, या फिर आपको ये लग रहा था कि मैं गलत बंदा या बंदी से रिश्ता जोड़ लिया है हमने। तो एक मेजर हीलिंग के बाद आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है आपने, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। अब आप डरते नहीं हो कि कोई आपको छोड़ के चले जाए, क्या होगा, तो मुझे क्या परेशानी होगी, इस बात से आपको डर नहीं लगता है। इसीलिए जहाँ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि उसी रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, और इसके तैयारी में आप हो अभी। आपको लगता है कि इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, ये सोच नहीं सकता सही तरीके से बात नहीं करता है, ईगो भरा पड़ा है इनमें, इमोशन को हाइड करता है, तो मुझे अभी इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। और ये आपको बहुत वेरी रिसेंट ये फीलिंग्स हुआ है, तो आप अभी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो और आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो कि भाई मुझे अभी इसमें लौटना ही नहीं है। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है, और ये रोज रोज की ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, ये सब आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड से ही रीडिंग शुरू हुआ था, ये रीडिंग सोर्ड से ही चल रहा है अभी तक। ये बाप रे, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में माइंड गेम ना खेलें। आप इस रिश्ते में कब भी मन करते हैं चले आते हो, कब भी चले जाते हो। ना रिश्ते में स्टेबिलिटी है, ना बैलेंस है। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में कम से कम स्टेबिलिटी लाएं, इक्वल गिव एंड टेक दे। इनको लगता है कि ये आपके साथ दोस्ती रख रहा है, दोस्ती का रिश्ता शेयर कर रहा है, इमोशन भी है, लेकिन आप जो हो कभी भी आ जाते हो, कभी भी चले जाते हो, कभी भी आपका गुस्सा तो जैसे कि सातवें आसमान पर ही रहता है। आपके साथ इनका जो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, ये उसको भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप इस तरीके से रिश्ते से, इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन ना कर जाओ। ये चाहते हैं आप रिश्ते में वापसी करें और इक्वल गिव एंड टेक दे, बैलेंस के साथ। क्योंकि आप तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देने से रहे, ना आप दे रहे हो, ना ये देने के बारे में सोच रहा है। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है किसी का, तो लेकिन जितना भी रहोगे भाई, सही सोच के साथ आओ। कभी भी मन करा आप चले आए, कभी भी मन करे चले गए, तो स्टेबिलिटी तो नहीं है। अब ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को दिमाग की बजाय थोड़ा सा दिल से सोचो, बैलेंस करो, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में रहो। आपका तो कोई भरोसा नहीं है, कभी आ जाते हो, कभी चले जाते हो, या फिर ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाएंगे। आपको इसी तरीके से रिश्ते में रहना है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई एक है जो किसी भी कीमत में रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं देगा। भर भर के थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेविल का कार्ड आया है। आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से ही तो ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। प्यार कितना है ये आपको भी पता है, और मुझे तो पता लग ही रहा है। अम्यूजमेंट का रिश्ता, पैसा, जरूरत जो है पैसे की, और कुछ अलग नीड्स भी हैं, ये आपको पता है।
व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ना 2 बार आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, मैंने पहले नहीं बताया। कुछ मेजर चेंजेस अचानक से हो सकता है यूनिवर्स की मर्जी से, ऐसा लग रहा है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। इस रिश्ते में धोखा, ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, ये सब चल रहा है। प्यार कहाँ है? ये एक ऑब्सेशन है, आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी आपको धोखा दे रहा है। इनकी बातों से, इनकी नेचर से, इनकी बिहेवियर से आप परेशान हो। आप चाहते हो कि ये आपको धोखा ना दे। ये जो ऑब्सेशन का रिश्ता है, एडिक्शन का रिश्ता है, ये अभी आपको पता चल गया है। और आपको ये भी लगता है कि कोई इनको भी कंट्रोल कर रहा है, इनके सर पे भी किसी और का भूत है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो इस वजह से ये आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी ये रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, या फिर आपने कुछ फिनेंशियल लॉसेस किया होगा जिसकी भरपाई ये नहीं कर पा रहा है। आपका कुछ पैसा ही ये खराब कर रहा है, आपसे पैसे ले रहा है। जरूरत के वक्त आपको याद करता है, जरूरत खत्म होने के बाद ये चला जाता है। कोई तो है इसमें भाई, बहुत दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। पैसे, प्यार, आकर्षण, इस सब का रिश्ता है। तो आप चाहते हो कि ये अपनी एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन से बाहर आए, आपकी कही हुई बातों को सही तरीके से ले। जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है इसका भरपाई ये कर देंगे, आप कर सकते हो। या फिर आपका जो भी फिनेंशियल लॉसेस है, या फिर आपको जो पैसे से मदद कर रहा था वो नहीं कर रहा है, वो कर दे, ऐसा आप चाहते हो। आप दुखी हो, परेशान हो, किसी और की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, आपको ये लग रहा है। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, अचानक से यूनिवर्स की इंटरवेंशन हो जाए, लक का साथ मिल जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, अचानक से कुछ गेन हो जाए, आपको ये लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो जाए, यूनिवर्स आपका आपकी मनसा को समझे, यूनिवर्स की मदद आपको मिल जाए, लक का साथ मिल जाए। ऐसा आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाए। आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो इस रिश्ते से। कोई किसी को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है, ऑब्सेशन है रिश्ते में। उस तरीके का प्यार तो दिखाई नहीं दे रहा है कि ये प्यार का रिश्ता है। देख लेते हैं आउटकम कैसे होगा। सारे कार्ड वही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किसी और के साथ रिश्ते में है और आपके साथ भी। पैसा भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, कोई किसी को फिनेंशियली भी मदद करता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्या कहूँ, ये देखो किनका एनर्जी आ रहा है भाई, पता नहीं, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, द मून के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। इनडिसाइसिवनेस रहेगा रिश्ते में। 2 रिश्ते में जगलिंग करोगे तो भाई झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। झूठ, फरेब, बातें छुपाना, इमोशनल बैगेज, ये तो रहेगा। एक्शन लिया जाएगा किसी एक की तरफ से, लेकिन लेने से क्या होगा, सच्चाई और बाहर आएगी, झूठ का पता चल जाएगा। इनडिसाइसिव रहोगे, 2 रिश्ते को लेके चलोगे तो एक के बारे में झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। किसी की झूठ किसी को पता चलेगा? कोई मूव ऑन पहले कर गया था, अभी भी करेगा, क्योंकि कोई एक है जो
दोनों रिश्ते को रखेंगे, किसी एक को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि इसको छोड़े उसको रखे, नहीं, उनको दोनों रिश्ता चाहिए। जगलिंग कर रहा है दोनों में, चाहते हैं कि दो रह जाए और रिश्ते भी रहे, पैसे भी रहे, इमोशन तो नहीं है। एक झूठ का, एक क्या बोले इसको, किसका एनर्जी है, जरूरत का रिश्ता है। बार्डन सा महसूस कर रहा है कोई बंदा या बंदी इस रिश्ते में, तो इसकी वजह से कोई मूव ऑन करेगा। सच्चाई पता चल जाएगा तो मूव ऑन करना ही बनता ही है। देख लेते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं वर्गो के लिए। ट्रस्ट, वर्गो आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, डेफिनेटली आपको इसका जो सच्चाई जो है वो आपको पता चलेगा। यूनिवर्स आपके साथ है, उन पर भरोसा रखिए। धोखा देने वाला कभी ना कभी धोखा जरूर खाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।